तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दो क्वेश्चन है, ए नंबर है और बी नंबर है। अभी हम लोग ए नंबर करेंगे और इसके बाद जो है बी नंबर करेंगे। 11 का ए नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल है, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन था कि सिर्फ हमको क्या बनाना था, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। वही काम यहाँ भी करना है, सिर्फ क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता बनाना है। ना तो जर्नल एंट्री करना है, ना ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना ही कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी बात है, तो आराम से बना लेंगे। बनाने का तरीका आपको मालूम है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, असेट्स को देखेंगे और असेट्स से यहाँ टू में सबको उतार देना है, कैश और बैंक को छोड़कर। असेट्स से सबको उतार देना है टू में, कैश और बैंक को छोड़कर सभी संपत्तियों को लिखेंगे। देखो असेट्स में क्या लिखा हुआ, असेट्स में क्या लिखा हुआ, डेटर। कितने लिखा हुआ, 25,000। बाहर में जो लिखा होगा अमाउंट कॉलम में वही लिखना, प्रोविजन को घटाने के बाद। ठीक, चलो डेटर के बाद क्या लिखा हुआ, सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट को विविध संपत्ति कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे संपत्तियों को मिलाकर जो होता है उसी को कहते हैं सन्ड्री असेट। तो सन्ड्री असेट्स कितना है, 30,000। कितना है, 30,000। और क्या लिखा हुआ, अब लिखा हुआ सोहन कैपिटल। सोहन कैपिटल को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, हम तो बोले थे आपको पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सॉरी असेट्स में है तो कैश और बैंक को छोड़कर सबको लिखने के लिए, लेकिन क्या बोले, सोहन कैपिटल को नहीं लिखने के लिए। सोहन कैपिटल जो है पार्टनर्स का पूंजी है और असेट साइड में इसलिए लिखा हुआ सोहन का कैपिटल क्योंकि सोहन लॉस में है, हानि में है, इसीलिए असेट साइड में लिखा हुआ। ऐसे कैपिटल कौन साइड में लिखाता है, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल कौन साइड में लिखाता है, लायबिलिटी साइड में। या असेट साइड में यदि किसी पार्टनर का कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पार्टनर क्या है, हानि में है, लॉस में, तो उसको कैपिटल को नहीं लिखना, कैपिटल को छोड़कर। समझ गए। चलिए आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर क्या लिखा हुआ, जो भी लिखा होगा उसको बाय में लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स लिखा हुआ, 20,000। कितना लिखा हुआ, 20,000। और कुछ लिखा हुआ नहीं है। जनरल रिजर्व उसको तो नहीं लिखते हैं और कैपिटल है उसको भी नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन ये करने के बाद नीचे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक बात पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, आराम से क्वेश्चन बनते जाएगा। चलो आते हैं नीचे। कहता लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 5, 3, 2 में। तो अभी तो लाभ हानि हुआ नहीं, जो बांटेंगे जब होगा तो 5, 3, 2 में बांट देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते। कहता देनदार में 8,000 रुपया डूब गए। देनदार, देखो वर्किंग नोट कर देते हैं। इसमें वर्किंग नोट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्किंग नोट ही आपको कंफ्यूज करेगा, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कहता देनदार, डेटर, देखो पूरा डेटर कितना है, 30,000। पूरा डेटर कितना है, 30,000। अब बाहर में लिखा हुआ उसमें कितना डूब गया, 8,000 रुपया डूब गया। 8,000 रुपया नहीं मिला, तो 30,000 में 8,000 यदि डूब जाए तो कितना मिलेगा, 22,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 22,000। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, विविध संपत्ति के 1/2 भाग को राम ने 10,000 में ले लिया। विविध संपत्ति के 1/2 भाग को, विविध संपत्ति किसको कहते हैं, सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट टोटल कितना है, 30,000। उसके 1/2 भाग, 1/2 मतलब आधा, 1/2 कितना हो गया, 15,000। इसको कौन ले लिया, राम ले लिया। राम कितना में लिया, राम लिया 10,000। कहता है सन्ड्री असेट्स, विविध संपत्ति है टोटल 30,000 का, उसके 1/2 भाग को, 1/2 भाग मतलब आधा, आधा कितना हुआ
15,000। तो 15,000 का सामान 15,000 में नहीं लिया, 15,000 का सामान 15,000 में नहीं लिया, कितना में लिया? 10,000। कौन लिया? राम लिया। यदि कोई पार्टनर कोई सामान लेता है तो उसका पूंजी घटेगा। यदि कोई पार्टनर कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी घटेगा, और पूंजी घटेगा तो क्या एंट्री होगा? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नीचे है बाय राम कैपिटल। क्या लिखा है? बाय राम कैपिटल। बाय राम कैपिटल। कितना? 10,000। जितना में लेगा उतना। कितना में लिया है? 10,000 में, तो कितना लिखाएगा? 10,000। कोई दिक्कत? आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए। लिखा हुआ इसी में, शेष संपत्ति को 8,000 में नकद बेचा गया। शेष संपत्ति को 8,000 में नकद बेचा गया। देखो सैलरी असेट टोटल कितना का था? 30,000। उसका आधा तो ले लिया, बचा कितना? आधा। तो आधा कितना बचा? 15,000। लेकिन उसको बेचा कितना में गया है? बेचा कितना में गया है? 8,000। 8,000 में बेचा गया, तो पैसा कितना आया? 8,000। कोई दिक्कत? और कुछ लिखा हुआ? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो कुल मिला टोटल पैसा कितना आ गया? डेटर से आ गया 22,000, और सन्ड्री असेट से कितना आ गया? सन्ड्री असेट से कितना आ गया? 8,000। तो 22,000 और 8,000 टोटल जोड़ के कितना पैसा? 30,000। संपत्ति बेचने से जो पैसा आता है तो क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन नीचे है, ऊपर वाला किधर जाएगा? बाय में। बाय क्या लिखाएगा? कैश। क्वेश्चन में देखिए असेट्स में कैश लिखा होगा तो कैश लिखेंगे, अब बैंक लिखा होगा तो बैंक लिखेंगे। क्या लिखा होगा? कैश। तो लिखेंगे कैश। कितना पैसा आया है? 30,000। संपत्ति बेचने से 30,000। चलिए आगे और कुछ लिखा हुआ इसमें नहीं है। एक चीज है क्रेडिटर का भुगतान। नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहे तो भी, नहीं लिखा रहे तो भी, कर्जा वाला को पैसा जरूर देना है, क्रेडिटर का भुगतान जरूर करना है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ तो भी भुगतान करेंगे। भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा। पैसा जाएगा क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कर्जा है? 20,000। तो इसका भुगतान कर देंगे। लिखा रहेगा तो जितना लिखा रहेगा उतना देंगे, और नहीं लिखा हुआ है तो पूरे देंगे। नहीं लिखा हुआ तो पूरे देंगे। तो कर्जा कितना था? 20,000। उसका पेमेंट कर दिए। कोई दिक्कत? और कुछ लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे और घटाएंगे। नहीं, जोड़िए। इधर का जोड़ कितना हो गया? 75,000। और इधर का जोड़ कितना? 60,000। घटा दीजिए, कितना होगा? 15। देखिए इधर का जोड़ ज्यादा, कितना है इधर का जोड़? 75,000, यही ना? और तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? 75,000। इधर का जोड़ असली में 30, 10, 40, 40, 20, 60,000, लेकिन कितना कम है? 15,000 कम है। तो क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। जिधर कम होगा उधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। 2 में कम होगा तो 2 में लिखेंगे, और बाय में कम होगा तो बाय में लिखेंगे। बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन, सोहन। बहुत अच्छे, 3 पार्टनर हैं। लाभ हानि को कैसे बांटता है ये पहला पॉइंट में लिखा हुआ था। राम, मोहन, सोहन लाभ हानि कैसे बांटते हैं? 5, 3, 2 5, 3, 2 के अनुपात लाभ हानि बांटते हैं। तो ये जो 15,000 रुपये क्या हुआ? हानि हुआ,
क्योंकि खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो 15,000 रुपया हानि है। इसको राम मोहन सोहन में बांट देना। राम है, मोहन है और सोहन है। 15,000 रुपया जो हानि है, 5 3 8 2 10, 5/10 और क्या करना है 3/10 और 15,000 का 2/10 कितना हो गया 15/75 15 दिया 4500 और 15 दूनी 3,000। तो राम का हो गया 7500, मोहन का 4500 और सोहन का 3,000। इस तरह से 11 का ए नंबर का जो है आपको रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको क्वेश्चन में ना तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ना ही कैश अकाउंट बनाने के लिए